सामने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को इस सभा को संबोधित करेंगे। जो उभर कर कहीं ना कहीं जयपुर ग्रामीण की सीट निकल जाएगी। नहीं, पासा पलटे नहीं, पासा तो पलट चुका है बहुत पहले ही। आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर पहला नंबर की पार्टी है, तो जैसे जैसे हम आया हमारा नंबर तो हमारे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और कहते हैं विधायक साहब को जीवनी का प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि आप वैसे ही कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं? अब तो विधायक बन गए आप। नहीं, जीवने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, इसके प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों में एक जोश और उमंग का विषय के सामने युवा नेता अनिल चोपड़ा से मुकाबला है, किस तरीके से देखते हैं? कार आप सभी का तेज मीडिया ग्रुप पे स्वागत है। जिस तरीके से आज मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ, ये कोटपुतली विधानसभा पड़ती है और ये कोटपुतली विधानसभा की डेंटल कॉलेज के सामने देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को इस सभा को संबोधित करेंगे। जिस तरीके से मैं आपको बता दूं, बड़े उल्लास और बड़े हर्ष के साथ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 तारीख को इस सभा को संबोधित करेंगे। बड़े हर्ष उल्लास के साथ टेंट का कार्यक्रम लगाया जा रहा है। संख्या में अभी यहाँ से विधायक हैं, कोटपुतली से विधायक अंशराज पटेल, उनसे भी मैं बातचीत कराने की कोशिश करूँगा कितनी बड़ी संख्या में आएंगे लोग और यहाँ कौन कौन से लोकसभा के प्रत्याशी आएंगे और कितने लोगों की व्यवस्थाएं करी गई है और कितने लोग यहाँ आने की संभावना है। बड़े उल्लास के साथ आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा दे, आ जाए साथ साथ आ जाए। बड़े उल्लास के साथ टेंट का काम, कार्यकर्ता टेंट का काम स्टार्ट कर दिए हैं और बड़ा जो टेंट का जो सभा को जो नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस सभा को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं के लिए बैठने की जो सभा स्थल है वो अच्छी तरीके से बनाया जा रहा है और अभी जो काम है टेंट का वो काम चलाया जा रहा है। बड़े उल्लास के साथ टेंट को लगाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताने की कोशिश के अंदर लगातार जुड़ा हुआ हूँ। मैं विधायक अंशराज पटेल जी से भी बात कराने की कोशिश करूँगा कि क्या एजेंडा रहेगा, किस प्रकार से राजनीति में परिवर्तन करेंगे और क्या इस सभा से क्या कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान होगा और किस तरीके से यहाँ भारतीय जनता पार्टी उभर कर तीनों लोकसभा में पलटी मारने जा रही है। जिस तरीके से देश के सबसे बड़े और वरिष्ठ नेता देश के नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधित करने के लिए कोटपुतली में 2 तारीख को आएंगे और बड़े उल्लास के साथ। जिस तरीके से जयपुर और अलवर के चुनाव की भी बात करें तो 19 अप्रैल को चुनाव है और ये 2 अप्रैल को जो सभा है, 2 अप्रैल को जो सभा रखी गई, अच्छी तरीके से टेंट का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और बड़े उल्लास के साथ मैं कार्यकर्ताओं से भी बातचीत कराता हूँ भाजपा के जो विधायक हैं यहाँ से अंशराज पटेल, उनसे भी मैं बातचीत कराने की कोशिश करता हूँ विधायक साहब से, अंशराज पटेल जी से कि क्या व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कितनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे और क्या इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रखा गया है, क्यों नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं? विधायक साहब, कार्यक्रम 2 अप्रैल को रखा गया है, क्या मकसद था कार्यक्रम रखने का? मकसद तो ये था कि हमारे को लोकसभा का चुनाव है, हमारे को मोदी जी को देखना है हमारे को। तो क्या लगता है विधायक साहब, कौन कौन से प्रत्याशी आएंगे? केवल जयपुर ग्रामीण लोकसभा को लेकर ही तैयारियां हैं या और भी, जैसे आप अपने पास में सिक्कर पड़ता है, इधर अलवर पड़ता है, उधर दौसा पड़ता है, तो कहाँ के प्रत्याशी आएंगे? प्रत्याशी नहीं, सिर्फ कोटपुतली के विधायकों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, लोकसभा चुनाव तो जयपुर ग्रामीण का है साहब, कोटपुतली के विधायक को तो आशीर्वाद देंगे ही अगर कोटपुतली में आ रहे हैं। वोट की चिंता मन को वोट दे दे, मैं दर्शन कर बताऊंगा मोदी जी का। तो क्या इस सभा से, नरेंद्र मोदी जी की सभा से पासा पलटेगा और भारतीय जनता पार्टी उभर कर कहीं ना कहीं जयपुर ग्रामीण की सीट निकल जाएगी? नहीं, पासा पलटे नहीं, पासा तो पलट चुका है बहुत पहले ही। अब तो भारी बहुमत से जिताने की बात है हमारे यहाँ। तो विधायक साहब, क्या लगता है कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछेंगे? हमारी यहाँ की जनता देखना का इच्छुक थी मोदी जी को, क्योंकि दूर दूर मीटिंग हुई, कभी जोधपुर हुई, कभी जयपुर हुई, हमारे आसपास से मीटिंग नहीं हुई। आज से 25 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, तो हमारी जनता की लालसा थी प्रधानमंत्री को देखने के लिए, मोदी जी को, इसलिए हमारे प्रेम से आ रहे वो दोस्त। अंतराज जी, मैं पहले विधानसभा चुनाव में पूछ रहा था तो आप वो सभा करा ही नहीं पाए। पहले भी कह रहे थे कि मैं मोदी जी का प्रोग्राम रखूँगा, लेकिन वो प्रोग्राम रखा गया, आप विधायक बन गए। देखो, देश के प्रधानमंत्री हैं, आज की तारीख में वर्ल्ड के अंदर पहला नंबर की पार्टी है, तो जैसे जैसे हम आया हमारा नंबर तो हमारे को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। और कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, और संख्या कहाँ से आएगी? पूरे जयपुर ग्रामीण से या कोटपुतली की जनता को विशेष निवेदन करेंगे? कोटपुतली जनता तो विशेष निवेदन कर रही, खुद ही कर रही है। कोटपुतली जनता तो अथाह स्थिति में आएगी, यहाँ पर सब आएंगे। और जयपुर ग्रामीण से? जयपुर ग्रामीण से तो सभी आएंगे। जैसे अंतरा जी, और बता दीजिए, लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, राव राजेंद्र सिंह जी को टिकट मिला है, क्या लगता है पार्टी के अच्छे कैंडिडेट हैं, किस तरीके से देख पा रहे हैं? हमारे कैंडिडेट बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट हैं,
और बहुत ही अच्छी छवि के हैं। आज तक कोई दाग धब्बा नहीं है और ऐसे शांत स्वभाव के नेता, बहुत बढ़िया नेता है हमारे। तो सरपंच साहब, आपका मैं थोड़ा नाम भूल गया, क्या नाम है? जयराम जी, क्या लग रहा है ये क्यों, क्या मकसद है प्रधानमंत्री जी को बुलाने का? देखिए, देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता, हम सबका सौभाग्य है कि इस तपोस्थली पर आ रहे हैं हमारे यहाँ मोलाडा ग्राम में। हमारे पहली बार राजस्थान की जो पहली सभा होगी, और हमारे लिए, हमारे हंसा जी पटेल जी के लिए भी सौभाग्य का विषय, हमारे विधानसभा के लिए सौभाग्य का विषय है कि देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता, हम सबको उनका दर्शन लाभ होगा और अपार समूह जो है उनको सुनने के लिए यहाँ आएगा। कितनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे और व्यवस्थाएं क्या क्या करी गई है, कैसी व्यवस्थाएं हैं, जो संख्या आएगी उसको बैठने की व्यवस्थाएं क्या है, किस तरीके से देख पा रहे हैं? देखिए, संख्या का तो अनुमान अभी हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं क्षेत्र में, पूरे लोकसभा क्षेत्र में, और अभी तो हमने लगभग हमारे जयपुर ग्रामीण का जो लोकसभा क्षेत्र है उसके कार्यकर्ताओं को और उसको ही हमने जनता को यहाँ आमंत्रित किया है। लेकिन क्योंकि देश और दुनिया के सबसे बड़े नेता आ रहे हैं, इसलिए उनको सुनने के लिए लालायित रहते हैं, इसलिए दूर दराज से हो सकता है पूरे देश से भी लोग सुनने के लिए आ जाएं। जहाँ जहाँ जिन लोगों को मौका नहीं मिला उनको देखने का, सुनने का, वो लोग आसपास के क्षेत्र के, हरियाणा के, जहाँ से भी मेरी व्यक्तिगत राय है कि आ सकते हैं। विधायक साहब, को जीवने का प्रोग्राम भी कर रहे हैं कि आप वैसे ही कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं? अब तो विधायक बन गए आप। नहीं, जिमने का कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ। ये आचार संहिता का काम है, तो इसमें तो हम तो बैराट नगर से, बानसूर से, बैरोड से, नीम का थाना से, सवाई माधोपुर से, हमारे नांगल चौधरी से, यहाँ की हमारी तो एक ही मिलनसार काम है हमारा। तो हमारी तो बहुत तादाद में आदमी आएंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। अच्छा, आपका क्या नाम है? हीरालाल राउत। हीरालाल जी, क्या लगता है क्यों, क्या मकसद है? प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, सभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे चली जाएगी जिस तरीके से सभा को संबोधित करते हैं देश के प्रधानमंत्री। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं और राजस्थान नहीं, पूरे हिंदुस्तान में चुनावी आगाज़ हो चुका है, चुनावी समर में जा चुके हैं। तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि राजस्थान में जो प्रचार शुरू हो रहा है वो कोटपुतली की पवित्र धरा से हो रहा है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी आएंगे तो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होगा और हम ये जयपुर ग्रामीण की सीट भारी बहुमत से जीतेंगे। विधायक साहब, 25 सीटों में से कितनी सीटें आ जाएगी बीजेपी की? 25 की 25 हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से और उपलब्ध। अच्छा, क्या नाम है? शंकरलाल जी, क्या लग रहा है, चुनाव है, चुनाव का रुझान और बढ़ेगा जैसे ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे, क्या कहना चाहोगे? देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो जनसंख्या तो खूब आएगी, चारों तरफ के आसपास के खूब आएंगे और प्रधानमंत्री जी जो देश के सबसे पूरे अपने देश तो मानता है, दूसरे देश भी इनको मानते हैं, तो अपने सब के शौक़ है मिलने का, देखने का, तो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आएगी और इनको देखेगी, इनकी सभा सुनेगी। और राजस्थान में सबसे पहले यहीं कोटपुतली से हमारा सौभाग्य है कि यहीं से चुनावी सभा को संबोधित करेंगे शुरू में। तो क्या मकसद है इसको, ये जनसभा करने का क्या मकसद था? जनसभा करने का ये है कि यहाँ से आसपास के सब आएंगे और 25 की 25 सीट हम राजस्थान से उनको देंगे। कितने कार्यकर्ता आएंगे, कितनी संख्या में लोग पूछेंगे, क्या व्यवस्थाएं करी गई है? पब्लिक का तो जब मालूम पड़ेगा कल कहाँ से आएंगे, कितने आएंगे। अभी जब कार्यकर्ता लग रहे हैं बुलाने में रहिए, अब कल मालूम पड़ेगा कितने आएंगे, कहाँ से आ रहे हैं। विधायक साहब, एक अंतिम सवाल, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सामने युवा नेता अनिल चोपड़ा से मुकाबला है, किस तरीके से देखते हैं? देखो, ये तो पार्टी है, कैंडिडेट तो उतारती है, पर राव राजेंद्र सिंह का कोई मुकाबला नहीं है। अरे कि देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे जिस तरीके से हेलीपैड की व्यवस्थाएं करी गई है। तीन एक साथ हेलीपैड प्रोटोकॉल के लिए 3 हेलीपैड बनाए गए हैं। पहला हेलीपैड ये है, उधर भी हेलीपैड की अच्छी तरीके से व्यवस्थाएं करी गई हैं। विराटनगर से JL यादव जी हमारे साथ हैं, बातचीत कराता हूँ। ये जो हेलीपैड लगाया गया है किस तरीके से देख पा रहे हो, क्या कितने हेलीपैड लगाए गए हैं और क्या व्यवस्थाएँ हैं? पहले तो तेज़ मीडिया को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपने आगमन पर आपने यहां इस व्यवस्था का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पधारे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये परम सौभाग्य का विषय है कि कोई प्रधानमंत्री, सिटिंग प्रधानमंत्री, कोटपुतली तहसील, अब उसको ज़िला कह सकते हैं, यहाँ पहली बार आ रहे हैं। इसको लेकर के यहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, जितनी भी तहसील हैं, उनको बहुत उमंग का विषय हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों में एक जोश और उमंग का विषय हो रहा है। इसलिए जो व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 तो हेलीपैड बनाए गए हैं, एक एक्स्ट्रा
रिजर्व में हेलीपैड बनाया गया है और आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत बड़ा पंडाल, उसकी व्यवस्था भी आप देख रहे हैं कि कम से कम 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पधारेंगे और तमाम व्यवस्थाएं कल तक पूरी हो जाएंगी। जेल भाई, यहाँ का मुकाबला अनिल चोपड़ा से है सामने। जिस तरीके से विधायक साहब से बात करें, जयपुर ग्रामीण लोकसभा को लेकर ही वो तैयारियां बता रहे हैं, तो सामने अनिल चोपड़ा से मुकाबला है, तो पासा पलटेगा क्या नरेंद्र मोदी के आने से? निश्चित रूप से पासा पहले ही पलट चुका है, ऐसी कोई बात नहीं है। अनिल चोपड़ा जी कहीं कोई किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके मुकाबले में बहुत कमज़ोर प्रत्याशी हैं। हमारे यहाँ जयपुर ग्रामीण के श्री राव राजेंद्र सिंह जी बहुत अधिक मतों से जीत रहे हैं, इसलिए पासे की आप जहाँ बात कर रहे हैं, पूरी 25 की 25 लोकसभा सीटें हम जीत रहे हैं। और क्या कहना चाहोगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं? इसमें कहने की बात तो ये है कि यहाँ के जो विधायक साहब हैं हंसराज पटेल जी, उनके दम थम पे यहाँ पे प्रधानमंत्री जा रहे हैं। इनकी शुरू से इच्छा थी कि मैं प्रधानमंत्री को बुलाऊं, तो ये सब एमएलए साहब की पावर है कि वो देश के प्रधानमंत्री को अपनी विधानसभा में बुला रहे हैं साहब। कितनी बड़ी संख्या में लोग आ जाएंगे? लाखों की जनसंख्या में रहेंगे साहब। एमएलए साहब गाँव में घूम रहे हैं, उनकी टीम गाँव में घूम रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। पूरी टीम, जब से प्रोग्राम फिक्स हुआ है सभी अपने अपने गाँव में लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा टीम यहाँ पे। किस प्रकार की है व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, टेंट वाले टेंट लगा रहे हैं, प्रशासन पूरा साथ निभा रहा है। पटेल जी की जो टीम है वो सारी यहाँ 2-3 दिन से लगातार पूरा काम कर रही है। जेल भाई, क्या कहना चाहोगे, कितनी बड़ी संख्या में लोग पूछेंगे, किस प्रकार से माहौल देख पाएंगे? आप देख पा रहे हो कि जो भौगोलिक दृष्टि से जिस प्रकार से कोटपुतली में जो सभा रखी गई है, इसके नज़दीक ही अलवर लोकसभा ग्रामीण अलवर लोकसभा है, इसके नज़दीक ही हमारे सीकर लोकसभा पड़ती है और निश्चित रूप से जयपुर ग्रामीण का लोकसभा तो लगता ही है, पूरा ही लगता है। तो जहाँ तक आप लोगों के बारे में पूछ रहे हो कि कितने लोग आ पाएंगे, अनएक्सपेक्टेड लोग आएंगे। आप लाखों की भीड़ आएगी देखने के लिए, क्योंकि ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और यहीं से राजस्थान की पहली मीटिंग माननीय नरेंद्र मोदी जी की होने जा रही है। यहीं से एक मैसेज जाएगा और हम 25 की 25 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। ये जिस तरीके से मैं बातचीत कराने की कोशिश किया, पंडाल भी आपने पहले में दिखाया था, बहुत बड़ी तरीके से पंडाल की व्यवस्था भी कर ली गई है। अब कल का टाइम है, 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सभा को संबोधित करेंगे। अब प्रभाव तो कितना कर पाएंगे, किस प्रकार से वोटों में उलटफेर कर पाएंगे, ये तो आने वाली 19 अप्रैल ही बता पाएगी। जनता किस करवट में बदलती है और जनता किस तरफ ज़्यादा मतदान करने की कोशिश करेगी। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।